लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, होम डिपार्टमेंट आपके पास है और आजकल आप हर रोज सुर्खियों में होते हैं। तमाम समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की हेडलाइंस में हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ही नजर आते हैं। लेकिन आपको कुछ आपके किए हुए वादे मैं याद दिलाना चाहता हूं और आप ही के जो होम डिपार्टमेंट आपके पास है उसको लेकर के भी मैं आपको वादा याद दिलाना चाहता हूं कि और जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस के लिए आप क्या कर रहे हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की बहादुर पुलिस में एसपीओज भी हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। और होम डिपार्टमेंट के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर में काम करने वाले एसपीओज, फायर एंड इमरजेंसी भी आपके देख रेख में आती है। तो बताइए आप इन सब के लिए क्या कर रहे हैं। एसपीओज बेहद परेशान है, दुखी है, हर रोज आपके बयान का इंतजार कर रहे हैं कि कब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओज को रेगुलराइज किया जा रहा है, उस तरीके से रेगुलराइज किया जा रहा है जो असेंबली में फैसले हुए हैं। तमाम डेली वेजर्स को, रहबर खेल, नेशनल यूथ कॉर्प्स, लैंड डोनर्स और तमाम लोगों के जितने भी है, सीजनल टीचर, क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वगैरह। लेकिन मैं खास तौर के ऊपर आज एसपीओस की बात याद आपको दिलाना चाहता हूं। एसपीओस मेहनत के साथ, आतंकवाद के साथ खेल करके, अपनी जान पे खेल करके, उनका मुकाबला करके अपने परिवार वालों को पालते हैं, नंबर एक। नंबर दो, टेररिस्ट ऑपरेशंस में, एनकाउंटर्स में जिंदा मिलिटेंट्स वो पकड़ते हैं। 35,000 के करीब है, वो ज्यादा ही होंगे शायद, मुझे इसकी जानकारी लेकिन उनके मुताबिक जो टेलीफोन कॉल्स हर रोज मुझे डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, सुरनकोट, मेंढर, रियासी, चसाना, दूर दराज के इलाकों से, कश्मीर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, पहलगाम, बडगाम, शोपियां, जहां जहां भी आपने तैनात किए हुए हैं तमाम एसपीओ, वो सुनाते हैं कि उनका परिवार का पालन नहीं हो रहा, वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं करवा रहे क्योंकि उनको मामूली सी 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह आप देते हैं। अगर हम दूसरी रियासतों के एसपीओ को देखें, आप तो सारी जानकारी रखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, फिर आप ये कैसे भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के एसपीओ को तमाम देश की रियासतों से कम तनख्वाह मिल रही है, जबकि यहां के हालात टेररिस्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड हालात हैं। तो बताइए ये कहां का इंसाफ है कि हमारे एसपीओ जान की बाजी लगा करके, जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ करके इनकाउंटर्स में, ऑपरेशंस में, आपकी ड्यूटी में, एलजी साहब आपकी सिक्योरिटी ड्यूटी में, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी में, कैबिनेट मिनिस्टर की ड्यूटी पे, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कोई ऐसी जगह नहीं 24/7 ये सड़कों के ऊपर नजर आते हैं। इनको यूनिफॉर्म तक पैसे नहीं देते, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं देते, इनके 2-2, 3-3 साल हो गया इनको तनख्वाह, यूनिफॉर्म, और कभी तनख्वाह तो समय के ऊपर मिलती ही नहीं है। क्या वजह है? ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब, यू आर द फादर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, एंड खास तौर के ऊपर आप होम डिपार्टमेंट के, जिसे हम कह सकते हैं कि फादर ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, वो तो सबसे ऊपर हैं। सो इसलिए आपसे गुजारिश है कि एसपीओस के परिवार टूट रहे हैं, लड़कियां और लड़के, उनका कहना है तलाक हो रहे हैं क्योंकि घर का खर्चा नहीं चल रहा। लड़के वाले कहते हैं कि पक्की नौकरी वाली लड़की हो, पक्की नौकरी वाली एसपीओ हो, यानी कि पुलिस में हो, और लड़की वाले कहते हैं कि पक्की नौकरी वाला लड़का होना चाहिए पुलिस में। तो बात बनेगी कैसे? बहुत से नौजवान तो मजाक करते हैं कि हमारे साथ कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि हम परमानेंट नहीं हैं। कोई नौजवान तो ये भी बेचारे मजाक में बोल जाते हैं, आप हमारे भाई हैं सर, आप बात कीजिए ना एलजी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए ना कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें, हमें रेगुलराइज कर दें, हमारा आईटीआई का कोटा है, स्पोर्ट्स का कोटा है, जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ा का कोटा है, फॉलोअर्स की लिस्टें अभी बकाया पड़ी हुई हैं। उनका तो ये भी कहना है कि उनकी गर्ल फ्रेंड्स भी उनको छोड़ के चली गई क्योंकि हमारे पास नौकरी नहीं है, मामूली सी तनख्वाह के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये सारा कम से कम उनका दुख दर्द तो देख लीजिए। और जम्मू कश्मीर में मैरिजेस की रफ्तार भी कम हो गई है, लड़कों को
लड़कियां नहीं मिल रही और लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे, क्योंकि घर चलेगा कैसे जब तक नौकरी ही नहीं होगी। सो आज मैं खास तौर के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब एसपीओस की बात को लेकर के, आपके हाथ में, आपको तो किसी से इजाजत नहीं चाहिए, फैसला नहीं चाहिए इजाजत लेने का, या आप खुद इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकते हैं। और इनको एसपीओस के बारे में मैं जरूर कहूंगा, और मैं एसपीओ से भी गुजारिश करूंगा, ये मैं वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्योंकि मैं 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की नुमाइंदगी तो करता हूं। जम्मू कश्मीर की खिदमत पिछले 35 सालों से मैं कर रहा हूं, आवाज बंद करके अच्छे नोबल काज के लिए करता हूं काम। ये वीडियो मेरी आप तक भी पहुंचेगी, और मैं तमाम एसपीओ को कहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी अपनी जो मांगे हैं, डिमांड्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखने के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने रखने के लिए, कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी डिमांड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इसको इस वीडियो में जरूर कमेंट करें और इसको शेयर कर दें तमाम एसपीओ को। तमाम एसपीओ अपनी अपनी कमेंट और शेयर में बताएं, ताकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे नौजवान एसपीओ कहते हैं कि जनाब एलजी साहब से मिलिए, एलजी साहब से मिलिए। हम रोज तो मिलते हैं, अखबारों में और टीवी में रोज मिलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं एलजी साहब। होम मिनिस्टर साहब को भी रोज देखते हैं टीवी में, सुर्खियों में। खुद भी कई बार मैं मिला हूँ होम मिनिस्टर साहब से जम्मू में। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि ये आवाज़ होम मिनिस्टर साहब तक भी एसपीओ की पहुंचे। जय हिंद।